हेलो दोस्तों। ये हमारे ड्रामा का लास्ट एपिसोड है और मुझे ये एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि यार मुझे लगा था कि मुझे इस ड्रामे को ख़त्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन आप सभी ने मुझे मोटिवेट किया और इस ड्रामा को ख़त्म करने में हेल्प किया। इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ, जिसके बाद हम इन तीनों को साथ में देखते हैं जहाँ मॉम तो जी उनका इंटेरोगेशन कर रही थी कि भाई क्या करते हो तुम, कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर वर है कि नहीं, कितनी सैलरी कमाते हो। बट यहाँ किम यूना अगेन उनके बीच में कूद पड़ती है, जहाँ किम यूना अपनी मॉम को बता रही थी कि ये है जीयुन, पार्क जीयुन, जिसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जिताया था अपने देश को। यहाँ अब हम क्लियर हो जाते हैं कि जीयुन को सिल्वर मेडल मिला था, बट अभी भी उसका गोल्ड मेडल जीतने वाला सपना अब अधूरा है और जीयुन को कुछ बोलने ही नहीं देती, जहाँ जीयुन तो बस स्माइल करे जा रहा था। आई थिंक ये अनएक्सपेक्टेडली था ना, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होगा। जहाँ किम यूना बहुत रोकने टोकने की कोशिश करती है, बट जीयुन फिर भी बता ही देता है कि वो एक एथलीट है। जो सुन यहाँ मॉम का तो मुंह बन ही जाता है कि एथलीट, कौन सा वाला एथलीट। तो यहाँ जीयुन कहता है कि जूडो एथलीट। बस हो गया यहाँ का बाड़ा, और उनका तो यहाँ मुंह ही बन गया था कि ये कैसा कंगाल बॉयफ्रेंड बना लिया मेरी किम यूना ने। और वो तो यहाँ उसे चाय तक नहीं पीने देती है और लिटरली उसे वहाँ से भगा देती हैं। जो सब कुछ देख यहाँ जीयुन बहुत ही ज़्यादा सैड था, जिससे किम यूना बाहर तक छोड़ने भी आती है और उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी उन्हें। जो सुन यहाँ जीयुन थोड़ा बहुत तो खुश होता है कि चलो ठीक है, संभाल लो, मना लो, जो भी करना है ना तुम कर लो। बट यहाँ किम यूना क्या करेगी। जैसे ही बेचारी अंदर आती है, यहाँ मॉम तो उसकी अच्छी खासी कुट लगाने लगी थी और मार मार के उसे कह रही थी कि तुझे पूरी दुनिया में यही फटीचर एथलीट मिला था है यार, तू इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कम से कम कोई डायरेक्टर ही पटा लेती, ये क्या तूने एथलीट पटा लिया है। जहाँ किम यूना बस एक ही बात करी जा रही थी कि मॉम मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगेन मॉम उस पर भड़के जा रही थी। और सीरियसली ये दोनों इतनी जोर जोर से लड़ रही थी ना कि बेचारा बाहर से जीयुन ये सब कुछ ना सुन रहा था, और मुझे लगता है ना उसने तो अब हार मान ली कि ना भाई, वैसे ही किम यूना को पटाने में इतना टाइम लग गया है और अब तो उसकी मॉम को भी पटाना पड़ेगा। पता नहीं इस जन्म में ना ये हो भी पाएगा या नहीं उससे, और वो यहाँ से हार मानते हुए निकल लेता है। जिसके बाद ये दोनों रात को ड्रिंक करने मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा फूड भी ठूसे जा रहे थे, जैसे कि पता नहीं कितने टाइम से भूखे बैठे हैं। और ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। ना जीवन पूछता है कि तुम्हारी मॉम ने अच्छी खासी तुम्हारी कुटाई लगा दी है, आखिर हुआ क्या। और ना ही किम यूना उसे बता पाती है कि उसकी मॉम ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया है। जो सब देखना यहाँ फाइनली जीवन उसे कहता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो, कि तुम्हें पटाना भी कौन सा आसान काम था, कर दिया ना, हो गया ना, ऐसे ही तुम्हारी मॉम को भी पटा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद वो पटी जाएंगी। बस इन दोनों का मूड यहीं अच्छा हो जाता है, जहाँ अब इस अच्छे मूड में ना भंग डालने के लिए ये रेस्टो लेडी भी पहुंच जाती है, जिनकी गंदी नजरें तो ऑलरेडी जीवन पर टिकी हुई है। और यहाँ वो अपनी तरफ से ना उसे फ्री ड्रिंक भी पिलाई जा रही थी कि लो पियो पियो और पियो, मेरी तरफ से भी पियो, तुमसे तो कोई पैसे भी नहीं लूंगी मैं, और उसे बस छुए जा रही थी। जो सब कुछ ना यहाँ किमेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो तो जानती है ना इनके इरादे, सो वो यहाँ पर उन पर गुस्साने लगती है कि भगो यहाँ से, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जो सब देखना है यहाँ रेस्टो लेडी तो भाग निकलती है, और जीवन शौक था कि ये कौन सा रूप है किम यूना का। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सारी फ्री की ड्रिंक यहाँ किम यूना ने गटगटा ली है, और बेचारा यहाँ जीवन उसे जैसे तैसे अपनी गोदी में उठाते हुए उसके घर तक बेड पर सुलाता है। जहाँ उसे प्यास लगी थी, सो वो यहाँ उसे पानी पर पानी मांगे जा रही थी, जिसके लिए जीवन पानी लेकर आता है। बट तब तक तो यहाँ की मीना टुन हो चुकी थी, जो देख वो उसे घूरने लगा था, उसके ऊपर चढ़ के ना उसका कोट निकालने लगा था। और बस यही तो है वो गलत टाइम, जहाँ की मीना उठ जाती है और उसे ऐसा करता हुआ देखना बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें बनाकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे थे पार्क जीवन, और चिल्लाती हुए उसे हटाती है और कहती है निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकलो यहाँ से तुम। जो सब सुन यहाँ जीवन की तो आंखें फट चुकी थी, और वो कहता है देखो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारा कोट हटा रहा था, आखिर तुम ऐसे कैसे इस कोट में सोच सकती थी, और सच्ची मैं सच बोल रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो। यार जीवन तुम्हारी इमेज ना पहले ही बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, याद है ना अपना कॉन्डोम वाला कांड। और यहाँ की ना उसकी बातों पर ना बिल्कुल भरोसा नहीं करती है और धक्के मारते हुए उसे ना घर के बाहर निकाल देती है। जहाँ बेचारा जीवन अभी भी अपनी सफाइयाँ दे रहा था कि तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा था, कि ना मुझे एक और मौका तो दो यार। और जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो अगेन यहाँ पड़ोसी उसे घूर रहे थे और बहुत ही ना वियर्ड वाली लुक दे रहे थे। जो देख यहाँ जीवन तो अपने कपड़े ठीक करता हुआ चुपचाप वहां से निकलकर पास वाले चेयर पर जाके बैठता है, और अभी भी किमिना का ही वेट कर रहा था। जहाँ थोड़ी देर बाद किमिना वापस भी आती है और उसे देखकर शॉक थी कि ये अभी तक यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ जीवन कहता है कि अरे भाई मेरी गर्लफ्रेंड इतना गुस्सा हुई बैठी है, मैं उसे इतने गुस्से में अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। यार मैं मान गई हूँ इस डायलॉग पे, तो यार इतना क्यूट है ये। और इस बात पर तो किम्यूना को भी गलना ही था, और वो यहाँ उसे कहते हैं कि ठीक है जल्दी से आओ वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। तो यहाँ जीवन तो फटाक से अंदर पहुंच जाता है और हम समझ सकते हैं कि अंदर रोमांस चल रहा होगा। तो यहाँ जैसे टूबुक ने उसके टैलेंट के बेस पर उसे सिलेक्ट किया था, उसी तरीके से किम्यूना भी टैलेंट के बेस पर एक बंदे को सिलेक्ट करती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह था। मतलब उसे भी यहाँ एथलीट्स की लाइफ के बारे में या फिर उनके वर्क के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था,
और वो इस बारे में आकर अपने पूरे स्टाफ में बता रही थी। तो यहाँ स्टाफ उसी को टीज करने लगा था कि जब आप आई थी तो आपको कौन सा एथलीट्स के बारे में पता था। और यहाँ दूसरी तरफ हम इस सीनियर एथलीट के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ इस सीनियर एथलीट को तो रिटायरमेंट दे दिया गया है, तो उसने तो यहाँ अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया है और उसी का फ्री फूड खाने ये सभी आज इकट्ठा हुए हैं और अगेन फाइट पर फाइट करे जा रहे थे। यार कोबूम ना सुधर सकता बिल्कुल भी ना, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। और तभी यहाँ पीछे से जीयुन भी आ जाता है और यहाँ कोबूम जीयुन को देख अगेन उसे लड़ने के मूड में आ जाता है, जहाँ जीयुन उसे देख कहता है कि साढ़े लोग को किसने बुलाया आज की मीटिंग में है। और ये सभी लोग यहाँ चेयर्स करते हैं, जहाँ ये सभी लोग जीयुन से पूछ रहे थे कि अब उसकी प्रोग्रेस क्या है। तो यहाँ जीयुन कहता है कि शायद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। यार ये हो क्या रहा है, मतलब जो सब सुन, यहाँ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे थे, जहाँ कोई मॉडल बन गया है, कोई फूड ब्लॉगर बन गया है और कोई कुछ बन गया है। जिसके बाद यहाँ सीनियर एथलीट बाहर आकर जीयुन से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, बट यहाँ जीयुन उन्हें मना कर देता है। और तभी यहाँ कोच भी अपने असिस्टेंट कोच के साथ पहुंच चुके थे। यार फ्री का फूड ना कोई नहीं छोड़ता। और जीयुन को देख उससे पर्सनल में बात करना चाह रहे थे, जहाँ वो उसे मोटिवेट कर रहे थे कि तुम ऐसे ही हार मत मानो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें फिर से ट्रेन करूँगा। जहाँ हमें पता चलता है कि लास्ट ओलंपिक में जीयुन सिल्वर मेडल लाया था और बाकी ये भी अच्छी ही बात है। सो वो यहाँ होपलेस हो गया था कि पता नहीं वो कभी ऐसा कर भी पाएगा या नहीं। सो इसलिए यहाँ कोच उसे मोटिवेट भी करते हैं कि तुम अगेन कोशिश करो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर सकते हो। और वहीं अब जीयुन यूसांग को देखने पहुंचा था, जहाँ यूसांग भी लगभग ठीक हो ही चुका था और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवा रहा था। जो सब देख यहाँ जीयुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और यहाँ ये दोनों यार मिलकर आपस में बहुत ही ज़्यादा गप्पे भी मारते हैं और एक दूसरे की टांग खींचे जा रहे थे, जहाँ अब उनका लैंटर्न फेस्टिवल भी करीब था। सो यहाँ जीयुन कहता है कि यूसांग अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ, क्या तुम चलोगे मेरे साथ। बट यहाँ यूसांग तो उसे मना करता है कि मैं तेरे साथ क्यों जाऊँगा लैंटर्न फेस्टिवल देखने, मैंने ना कोई दूजी ढूंढ रखी है। और वो यहाँ से ना निकलने लगता है। जो सब सुनना यहाँ जीयुन शॉक था, है अरे वो है कौन मुझे तो बता। और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और तभी यहाँ एक सुंदर सी कन्या नर्स निकलती है, जो कि उसे देख शर्माते इटलाते हुए निकल लेती है। और यहाँ यूसांग की आंखों में उसके लिए बहुत सारा प्यार था। जो सब कुछ देखना यहाँ जीयुन शॉक था कि भाई ये सब तूने कब कर लिया, तो यहाँ अपना ट्रीटमेंट ले रहा था या फिर आँखियाँ लड़ा रहा था, है ये सब कुछ कब हुआ, मुझे ना पूरी डिटेल्स में बात बताइयो तू। तो यहाँ यूसांग कह रहा था कि चलना भी निकल ना, तू अपनी किम यूना पर ध्यान देना। और यहाँ दूसरी तरफ किम यूना अपने इस न्यू डॉक्टर को सारा वर्क समझा रही थी और उसे ट्रेन कर रही थी, जहाँ वो डॉक्टर भी वही गलती करता है जहाँ किम यूना करती थी। मतलब बिना मशीन के मैं कैसे बता सकती हूँ कि किसको क्या प्रॉब्लम है और किसे कौन सी दवाई देनी चाहिए। जो सब कुछ ना यहाँ किम यूना को अपनी ही याद दिला रहा था और वो यहाँ टू बुक की बातों को याद कर, उनके मेथड्स को याद कर उसे भी ट्रेन कर रही थी। जो सब कुछ देख वो भी यहाँ बहुत शौक था, आखिर किम यूना कितना सब कुछ सीख चुकी है। और तभी यहाँ उनके हेड उसे बुलाते हैं, जहाँ वो कहती है कि आज ऐसी क्या बात है। और तभी पीछे से यहाँ टू बुक की एंट्री हो जाती है, जिसे देख वो शॉक थी और इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और उनसे कहती है कि ये सब कुछ आपने जानबूझ के किया ना, पहले तो मुझे इमोशनल कर दिया और अब देखो अब वापस आ गए हो। तो यहाँ टू बुक कहते हैं कि वैसे मैं सब कुछ प्लान कर ही करता हूँ, ये तो मेरी पुरानी आदत है। देखो तो इनका स्वैग ना अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। और किम यूना से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं क्या तुम अभी भी उस जीवन के साथ चिपकी हुई हो क्या, या फिर सिंगल हो। जो सब सुनना यहाँ किम यूना की तो हंसी निकल जाती है, यार टू बुक ना सुधरने वाले। और यहाँ किम यूना उन्हें भी अपने साथ लंदन फेस्टिवल के लिए इनवाइट कर लेती है। वैसे देखने वाली बात होगी जब जीवन किम यूना के साथ टू को देखेगा। मैं तो मरी जा रही हूँ जीवन के एक्सप्रेशन देखने के लिए, जहाँ ये बेचारा जीवन अभी से अपना कंदील लेकर तैयार बैठा था और किम यूना का ही वेट कर रहा था, जहाँ किम यूना भी जीवन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी और अपने और जीवन के लैंटन वाले मोमेंट्स को याद कर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जहाँ अब तक किम यूना भी डूबुक के साथ पहुँच चुकी थी, जिसे जब जीवन देखता है तो उसका तो यहाँ मूड खराब हो जाता है और वो यहाँ मुंह बनाते हुए उन दोनों के पास पहुँच कर कहता है कि भाई तू वापस कैसे आ गया, कितनी मुश्किल से तो तुझे भेजा था। तो यहाँ डूबुक भी टीज करते हुए कहते हैं आखिर किम यूना के प्यार ने मुझे वापस बुला ही लिया। जो सुनना यहाँ जीवन का तो मुंह बनने लगा था कि अच्छा ऐसी बात है। और वो किम यूना की तरफ देख के कह रहा था क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तो यहाँ किम यूना उसे लेकर ना साइड में जाती है और उसे बताती है कि देखो ऐसी वैसी ना कोई बात नहीं है, मैं ना आज बहुत खुश हूँ। तो यहाँ जीवन तो अपनी सड़ी हुई शक्ल बनाते हुए कहता है हाँ हाँ खुश तो होगी ना तुम, आखिर तुम्हारा डूबुक वापस आ गया है। डर ना साफ छलक रहा है उसकी शक्ल पे। जहाँ अब किम यूना को एक कॉल आता है और यहाँ किम यूना उसे भी यहाँ लंदन फेस्टिवल पर इनवाइट कर लेती है। जो सब सुन यहाँ जीवन शॉक था, आखिर अब और किसको तुमने बुला लिया है। तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि और वो कौन होगी। जी हाँ, वो हियंग थी। और यहाँ किम यूना डूबुक को अकेला छोड़ जीवन के साथ अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करने निकल पड़ती है, जिसे डूबुक और हियंग दोनों ही ढूंढते रह जाते हैं और फिर उसे खोल पर खोल लगाते रहते हैं और इस भीड़ में एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। जो देख वो दोनों ही शौक थे और खुश होते हुए कहते हैं समझ गया ये सब खिचड़ी ना किसकी बनाई हुई है। और ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर ना स्माइल कर रहे थे। यार फाइनली मतलब यहाँ डूबुक और हियंग का फिर से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी।
अब ये सब कुछ देखना जीवन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। लगता है उसे ना सभी डाउट्स और सभी डरना सब बाहर निकल गया है। जहाँ किम यूना उसे बताती है कि अब से डू बुक उसी के साथ काम करने वाले हैं। जहाँ किम यूना मेडिकल डायरेक्टर है, वहीं डू बुक पूरे स्पोर्ट्स एकेडमी के इंचार्ज हैं। सो वो दोनों फिर से उसे साथ में दिखेंगे। क्या वो इस बात से ओके है? तो यहाँ जी यून फट से उसे कहता है, हाँ हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि वहाँ तुम दोनों अकेले नहीं होंगे, मैं भी तुम्हें वहाँ तक फॉलो करने वाला हूँ। जो सुन यहाँ किम यूना शॉक थी कि हैं, पर वो कैसे? तो यहाँ जी यून उसे बता देता है कि कोच ने उसे ऑफर दी है, उसे अगेन मोटिवेट किया है। सो वो अगेन ओलंपिक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने वाला है, इसलिए वो दोनों रोज एक दूसरे को देख सकते हैं। जो सब कुछ सुनना यहाँ किम यूना बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी और ये दोनों यहाँ लैंटर्न जलाकर अपनी अपनी विश मांगकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। जहाँ किम यूना जीवन से पूछती है कि तुमने क्या मांगा, तो यहाँ जीवन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली कहता है कि मैंने तो किम यूना को मांग लिया है, अब और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सब कुछ सुनना यहाँ किम यूना बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी और ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर साथ ही रहने वाले हैं। और मैं सच बताऊँ ये व्यू और ये लैंटर्न और इन दोनों की जोड़ी ना बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब यार यहाँ जूबुक और हियंग का फिर से कुछ हो सकता है। और यार कहना पड़ेगा, हाँ, किम यूना एक अच्छी दोस्त है, क्योंकि ना वो जाते जाते भी हियंग और डूबुक को सेट कर गई है। और वहीं जीयुन ने अपनी ज़िंदगी में हार ना मानने का फैसला कर लिया है। माना कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट पर नहीं मिल सकता। जैसे कि जीयुन चाह रहा था कि उसे गोल्ड मेडल मिले, बट वो सिल्वर मेडल लेकर आया। लेकिन इसमें भी कोई खराबी नहीं है, मतलब अभी आपका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, आपको अगेन अपने सपने के लिए मेहनत करते रहना है। सो एक ना एक दिन तो आप गोल्ड मेडल लेकर ज़रूर आओगे और हर रोज़ अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। वैसे जीवन के पास तो किम यूना है, बट आपके पास कौन है? अरे मैं हूँ ना, मुझे क्यों भूल जाते हो? और यहाँ अगेन जीवन अपने उस सपने की तरफ वापस से मेहनत करने लग जाता है। हमारी इस ब्यूटीफुल से के ड्रामा जिसका नाम है डॉक्टर चैम्प का हैप्पीली द एंड होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए ड्रामा में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।